ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, किसकी? जीओसी। तो उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? इंटरमीडिएट। क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट का मतलब है कि जब अपन रिएक्शन चलाना सीखेंगे, रिएक्शन बनाएंगे, रिएक्शन कराएंगे कुछ कंपाउंड्स के बीच में, तो उनके जब रिएक्शन कंप्लीट होगी उससे पहले कुछ चीजें बनती हैं। ठीक है, तो वो चीजों को अपन कैसे काम में लेंगे, वो कहां कहां अपने यूज में आएगी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, यस सर। लिखे टॉपिक डाल दें सभी। इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं बेटा जगह दे दो, उधर पीछे बैठते जाओ। ठीक है, एक बेंच पर 6 स्टूडेंट्स की जगह बेटा 6 कर देना, 5 ही है तो। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, पीछे लगाई बैठ जाओ। प्लीज आवाज नहीं करें। हाँ, टॉपिक डालें। सबसे पहले मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। सबसे पहले टॉपिक डालें मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मुक्त मूलक टॉपिक डाल दें। देखिए जी, फ्री रेडिकल क्या होता है, मुक्त मूलक क्या होता है? जैसे आपको कल बताया था मैंने, किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। दूसरी बात, कब बनता है? जब बॉन्ड फिजन कैसा होगा, बॉन्ड के जो टुकड़े होंगे, बॉन्ड जब टूटेगा तो कैसा होना चाहिए? समान विखंडन, होमोलोगस होना चाहिए, होमोलाइटिक होना चाहिए। समझ गए क्या? तो पहला लिखो पॉइंट इसमें, जब बंध विखंडन, जब बंध विखंडन समांश होता है, when bond fission is homolytic, जब बंध विखंडन कैसा होता है? समांश, होमोलाइटिक। मतलब बॉन्ड जब टूटेगा तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्ड से जुड़े हुए जितने भी एटम्स होंगे, उनके ऊपर बराबर इक्वली क्या हो जाएंगे? उसमें डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा, इधर ध्यान दें, जैसे ये मान लो ये कंपाउंड है, क्या है? CH3Cl। ठीक है, CH3Cl। अब यहां से ये टूटेगा, लेकिन यहां पर तो देखो, यहां पर तो क्या है? कार्बन, और यहां पर क्या है? Cl। तो Cl की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की क्या है? कम। तो यहां पर तो समान तो नहीं हो सकता, मतलब होमोलाइटिक तो नहीं हो सकता, बिकॉज वो कंडीशन क्या थी? दोनों की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल, तभी होगा। तो अब यहां पर क्या करें अपन? इसके लिए मैं ले सकता हूं, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल ले लिया, Cl2 मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, अब ये जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा? Cl2 को ऐसा लिख सकता हूं क्या? अगर ये टूटेगा तो ऐसे ही। अब यहां से ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? 2 से। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ये ले जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना ये ले जाएगा। लेकिन मैंने बताई थी ये कब होगी प्रोसेस? जब यहां पर अपने को क्या मिलेंगे? हेल्प। किसी चीज की हेल्प चाहिए ना? हेल्प का मतलब है 4 चीजें चाहिए। हेल्प कितनी चीजें? 4। या तो हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है? इन 4 में से कोई भी एक चीज अगर दिख गई तो कौन सा प्रोसेस होगा? होमोलाइटिक, समांश बंध विखंडन होगा, और जरूर क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। तो इसके अंदर कैसे लिखेंगे?
Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। तो बताओ दो फ्री रेडिकल बन गए क्या? ओके। ऐसे कार्बन का लेते हैं, तो कार्बन का जो फ्री रेडिकल है उसको ऐसे लिखेंगे। अब मुझे ये बताओ, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन काम में नहीं आया, वही तो है यहाँ पर। मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 4 में से 3 बॉन्ड तो बना रहा है ये जरूर, और एक इलेक्ट्रॉन इसका काम में नहीं आया। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स तो आएंगे। तो ये कार्बन के फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर होगी आपके सामने। तो पहचान क्या होगी कि ऐसा कार्बन जिसके बॉन्ड तो कितने हो? 3 और एक क्या हो? इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाएगा? फ्री रेडिकल। कौन सा वाला? कार्बन वाला। अब मुझे बताओ एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो बताओ 3 के लिए 6 और एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब के पास पहले से पड़ा, कितने हो गए? 7। तो फ्री रेडिकल की पहचान क्या है? कौन से वाले की? कार्बन वाले। कार्बन वाले फ्री रेडिकल की पहचान है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 कैसे हुए? 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के हो गए और एक इलेक्ट्रॉन किसका हो गया? फ्री रेडिकल का। ठीक है, पीछे से बेटा। ठीक है, अब लिखो बेटा, पहले तो ये रिएक्शन उतार लो और फिर आगे चलते हैं। बिना आवाज किए ये रिएक्शन उतार लो। हाँ, सेकंड पॉइंट डाल के ओनली ये रिएक्शन उतार लो। पीछे से बेटा। क्या किया बेटा उधर से? सभी स्टूडेंट्स टाइम से आ जाएं। 8 बजे का टाइम है, 8 बजे प्रेजेंट होना चाहिए। जो जल्दी आएगा उसको सीट जल्दी मिल जाएगी। दूसरा, हर एक पॉइंट कवर कर रहा हूं, आपकी बुक में नहीं मिलेगा। 11th एनसीईआरटी में भी नहीं है। 11th जो बच्चे हैं 11th में जो 12th चैप्टर, उनके ये टॉपिक नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूं मैं, लेकिन जगह जगह पर काम आता रहेगा, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि बुक्स में आपके नहीं है। हाँ, जिन बच्चों ने गाइड खरीद रखी है उनमें अच्छे से दे रखा है। ठीक है, गाइड किन्होंने खरीद रखी है? ओनली इंग्लिश मीडियम बच्चों ने, और उनके अंदर बहुत अच्छे से अलग अलग टॉपिक अच्छे से कवर कर रखा है। ठीक है, पहले आईपीसी को अलग से समझा रखा, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स को अलग समझा रखा, आइसोमेरिज्म को अलग समझा रखा, ये सारी चीज। आओ जी, लिखेंगे लाइन। कार्बन फ्री रेडिकल में इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए लाइन लिख रहा हूं सामने। कार्बन फ्री रेडिकल में 3 बंध तथा 3 एकल बंध। कार्बन फ्री रेडिकल में 3 एकल बंध तथा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन फ्री रेडिकल में 3 तो क्या होते हैं? एकल बंध, और 1 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कार्बन फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 7। कितने? 7। ओके, अब इधर ध्यान। अब इधर 12th वाले बच्चों ने 11th में पढ़ा है संकरण निकालना, हाइब्रिडाइजेशन। कुछ 11th वाले बच्चों ने अभी सीख लिया है, कुछ अभी सीखेंगे। तो इधर देखो क्या होता है। इस इलेक्ट्रॉन को तो भूल जाओ हाइब्रिडाइजेशन में। बताओ बॉन्ड कितने सिंगल बॉन्ड होंगे? 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो स्टेरिक नंबर जो होता है वो कितना हो गया? 3। स्टेरिक नंबर क्या होता है? वो जब कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ रखे हैं वो मैं पढ़ा दूंगा। स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 3। और जब स्टेरिक नंबर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण होता है बेटा sp2। क्या होता है? sp2। तो यहाँ इसका मतलब है कार्बन फ्री रेडिकल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। ठीक है, तो नीचे लिखो कार्बन फ्री रेडिकल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बन फ्री रेडिकल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है। इन कार्बन फ्री रेडिकल देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट। कार्बन फ्री रेडिकल में sp2 संकरण होता है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन फ्री रेडिकल में sp2 संकरण होता है। इन कार्बन फ्री रेडिकल
देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके बेटा, हो गया बेटा? नो इश्यू बेटा, कंटिन्यू है, कोई नहीं। चलें आगे। अब देखो जी सामने, अब अपन फ्री रेडिकल के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। फ्री रेडिकल के क्या पढ़ने वाले हैं? फ्री रेडिकल मेनली 3 टाइप्स का होता है। कितना? ये लाइनें तो समझ रहे हो ना आप सभी? ठीक है, 3, 1, 2 ये तो सब हिंदी इंग्लिश सब इक्वल है ये तो कार्बन फ्री रेडिकल 3 टाइप्स का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अच्छे से समझना है। ऐसे ही जब अपन कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, कार्बोकेटाइन किसको कहते हैं? जब कार्बन पर प्लस आ जाए। और कार्बो एनाइन पढ़ेंगे जब कार्बन पर माइनस आ जाए। तो तीनों में ही 3 टाइप्स आएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब यही डिग्री ही अपने काम आने वाला है कि होती क्या चीज है, समझ रहे हो? तो देखो इधर लिखो टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है? लिखो 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स के पहले नाम लिख लो आप सभी। 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। बेटा रेडिकल्स है ना, रेडिकल्स जो 12th वाले बच्चे हैं या 12th के अंदर जब भी आएंगे उनके एक प्रैक्टिकल एग्जाम आएगा। जैसे कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी 12th वाले बच्चों ने, तो उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स बनी होगी जिसमें 2 तो पॉजिटिव और 2 नेगेटिव फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं वही क्या है? रेडिकल्स। क्या है? तो जो प्रैक्टिकल करते हैं तो टीचर क्या बोलेगा आपको? आज हम रेडिकल्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, रेडिकल्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे, रेडिकल्स का प्रैक्टिकल करेंगे। तो जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उसके अंदर 2 तो पॉजिटिव रेडिकल्स निकालने पड़ेंगे और 2 नेगेटिव। आगे आ जाए बेटा, 5 ही बैठे हैं इधर। आओ जी, अब तीनों के बारे में एक एक करके अपने को पढ़ना है। तो चलो रेडिकल्स तो अपन कल से पढ़ रहे हैं, रेडिकल्स मतलब मुक्त मूलक। लेकिन रुक जा बेटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डिग्री है क्या चीज ये तो पढ़े पहले। अब इसको अच्छे से समझ लो, ये डिग्री अगले 2-3 टॉपिकों में चलने वाली है। रेडी है सभी? यस सर। आओ, मैं कुछ कार्बन चेन बना रहा हूं, देखो ऐसे। ठीक है, एक हो गई ऐसे, हाँ इन्हीं में हो जाएगा काम अपना। ठीक है, मान लो एक कार्बन पर तो यहां डॉट लगा दिया मैंने। ठीक है, एक कार्बन पर यहां डॉट लगा दिया और एक कार्बन पर यहां डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन किसी पे प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? ये तो क्लियर है ना सबके? किसी भी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है तो कार्बन को ही देखेंगे और को नहीं देखना। हाँ कभी कभार छोटे मोटे जैसे क्लोरीन आ जाता है, ठीक है ऐसे, बाकी मेनली क्या पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कार्बन। तो कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और बॉन्ड कितने हो जाए? 3। तो इसमें कहीं अब आप बोलोगे सर यहाँ तो एक ही बॉन्ड है। बेटा हाइड्रोजन भी तो आएंगे साइड में, अरे हाइड्रोजन भी तो जुड़ेंगे। अब ये बताओ, ये वाला जो कार्बन है खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो जो कार्बन ओनली 1 कार्बन से जुड़ा होता है वो 1 डिग्री कार्बन होता है। कितना? मतलब एक ही आदमी से हाथ मिलाया उसने, समझ गए? अब बताओ ये वाला कार्बन कितने लोगों से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। तो ये कौन सा होगा? ये क्लियर हो रहा? जो कार्बन ओनली दूसरे अकेले कार्बन से जुड़ा होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री। जो कार्बन अलग से 2 कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री, और जो कार्बन अलग से 3 कार्बन से जुड़ा है देखो ये वाला, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री। अब देखो मैंने बोला था कार्बन के पास में 3 तो बॉन्ड होते हैं और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ तो नहीं दिख रहा, यहाँ दिखेगा। अरे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, बोलो इसके पास 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। समझ पा रहे हो? तो बताओ डिग्री समझ में आ गई क्या? जो कार्बन ओनली 1 अकेले का एक दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा कौन सा? 1 डिग्री। जो कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होगा 2 डिग्री, और जो कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो
तो ये ऐसा कैसा उतार लो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फ्री रेडिकल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर कैसी होती है? त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर। ठीक है, तो लिखो, नोट डाल के लिख लो, फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर लिखो बेटा, फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल इज ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय। और जब ट्रायंगुलर होती स्ट्रक्चर तो बताओ एंगल कितना होता है? 120। बेटा ट्रायंगुलर बोल रहा हूं मैं, ट्राइगोनल अलग है, ट्रायंगुलर, और एंगल होता है 120। देख लो, अब देखो कैसे, इधर जैसे ये कार्बन है, बेटा आवाज नहीं, ये कार्बन है। अब इसी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है अपने को? ट्रायंगुलर। ये 3 बॉन्ड हो गए, तो बताओ इनको अपन मैच करेंगे तो बताओ ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा? और इनके बीच में एंगल कितना आएगा? 1। समझ गए? ये बना लो। टेन % हो गई होगी। ना ना ना, चलने दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, इधर अब अपन पढ़ने वाले टाइप्स के फ्री रेडिकल। मैंने बताया कितने टाइप्स के होते हैं? 3। ठीक है, ओके। 3 टाइप्स के मैंने आपको एक कॉमन एग्जांपल देके समझा दिया। जो कार्बन ओनली सिंगल कार्बन से जुड़ा होगा क्या होगा? 1 डिग्री। जो कार्बन दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा होगा 2 डिग्री। जो कार्बन 3 से जुड़ा होगा क्या होगा? ओके, आप इसको समझो लक्ष्मी माता जी। क्या समझो? एक ही हाथ, या विष्णु जी मान लो। ठीक है ना, मैं कोई अपमान नहीं कर रहा किसी देवता का, ठीक है ना। हाँ, तो अगर विष्णु भगवान किसी से एक ही हाथ मिलाए तो कौन सा हो गया? 1 डिग्री। विष्णु भगवान 2 हाथ मिला रहे हैं 2 डिग्री, और विष्णु भगवान 3, 4 तो होते हैं ना। हाँ, तो 4 डिग्री बहुत रेयर केस में मिलेगा, बाकी नहीं मिलता है। ठीक है, कभी कभार ऐसी रिएक्शंस आ जाती है, लेकिन अपने नहीं है वो। और अगर 3 हाथ मिला रहे हैं तो क्या होगा? 3 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पर विष्णु जी कौन है? कार्बन। कौन है? अगर कार्बन किसी से एक ही बॉन्ड बना रहा है, कौन से? दूसरे कार्बन से, तो 1 डिग्री। अगर कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो 2 डिग्री, और अगर कार्बन 3 से जुड़ रहा है तो 3 डिग्री। बोलो क्लियर है? आओ जी, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन सा फ्री रेडिकल कितना स्थायी होता है। ठीक है, तो लिखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। हाँ, टॉपिक डालो, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब अपन ने अभी समझा फ्री रेडिकल 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। स्टेबिलिटी का ऑर्डर फटाफट लिख लो। 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम। ये उतार। अब देखो, इसको एक तरीके से और समझते हैं। ये कार्बन है, कितने बॉन्ड्स हैं? 3। इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो बताओ फ्री रेडिकल बन गया R। अब ये R देख लो क्या है? R का मतलब एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्किल ग्रुप मतलब कार्बन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? तो मतलब ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? 3 डिग्री। इधर एक H लगा, क्या लगा दो? तो बताओ 2 ही कार्बन से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री। और ये वाला कार्बन ओनली 1 से जुड़ा हुआ तो क्या हो गया? 1 डिग्री। और इसके अलावा एक और होता है, ये भी समझ गए? ये इसको बोलते हैं बेटा मेथिल फ्री रेडिकल। मेथिल, ये दिख जाए ना कभी आपको। CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। मुझे बताओ CH4 को क्या बोलते हैं? मेथेन। इसमें से अपन ने एक हाइड्रोजन माइनस कर दी तो क्या बचेगा? CH3। ठीक है, मेथिल।
ये हो गया मेथिलीन, ठीक है। मेथिल मिथाइल एक ही चीज है, तुम बोल रहे हो ना, ये स्पेलिंग होती है, तो इसको मिथाइल भी तो बोल सकता हूं मैं, लेकिन एक और अगर बन गया तो उसको क्या बोले, मेथिलीन। क्या बोलेंगे? अपने एक चैप्टर हट गया, कौन सा? पॉलीमर वाला, 12th के अंदर बहुलक वाला। बहुलक वाले में चैप्टर में अपन पढ़ते नाइलॉन 6 क्या पढ़ते? उसके जो एकलक होते हैं मोनोमर्स, क्या क्या होते हैं? हेक्सामेथिलीन डायमीन, हेक्सामेथिलीन और एडीपिक एसिड जो था, ठीक है ना। अब इधर हेक्सामेथिलीन, तो मेथिलीन का मतलब क्या होता है? CH2। तो अगर मेथेन को क्या बोलेंगे? CH4। तो CH3 को क्या बोलेंगे? मेथिल। और CH2 को क्या बोलते हैं? मेथिलीन। हेक्सा का मतलब कितना हो गया? 6। डाईएमीन, एमीन का मतलब CH2 और डाई का मतलब 2। समझ गए? तो CH4 मेथेन, CH3 मेथिल, CH2 मेथिलीन। इज दैट क्लियर? तो ये ऑर्डर सभी उतार लो, ये वाला फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री। ये ऑर्डर भी उतार लिया ना? नो सर, ये भी उतार लिया, ये उतार लिया। वैसे ये और वो एक ही तो है, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये कौन सा है? मेथिल, मेथिल फ्री रेडिकल। हो गया जी? अब फ्री रेडिकल का लास्ट टॉपिक अपन क्या पढ़ रहे हैं? इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। जब रिएक्शन होगी तो बीच में कौन कौन सी चीजें अपने को देखने को मिलेगी। तो पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? फ्री रेडिकल। कौन सा? तो उसमें अपन ने फ्री रेडिकल के बारे में मैक्सिमम चीजें पढ़ ली, बस एक है कि फ्री रेडिकल ऐसी अपने कोर्स में कौन कौन सी रिएक्शंस है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनमें फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिखो एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शंस। एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस मतलब अभिक्रिया। एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शंस, कि मुक्त मूलक जो फ्री रेडिकल है वो कौन कौन सी रिएक्शंस में अपने को देखने को मिलेगा। हाँ जी, एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शंस। पहला एग्जाम्पल है ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिसमें फ्री रेडिकल बनता है, वो है वुड्स रिएक्शन। कौन सी? वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होती है अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, 11th वाले तो 13 चैप्टर में आएगा। ठीक है, और 12th वालों की तो 2-3 बार आ जाएगी रिएक्शन। वुड्स आ जाएगी, वुड्स फिटिंग आ जाएगी, एक आती है फिटिंग रिएक्शन, तो वो सारी चीज आ जाएगी। तो एक तो पहला एग्जांपल ये लिख लो सभी, वुड्स रिएक्शन। दूसरी है 11th वालों के कोर्स में है, 12th वालों की भी एक जगह आएगी, इसको बोलते हैं कोल्बे विद्युत अपघटन। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, कोल्बे विद्युत अपघटन। हाँ जी, ये यू वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। और थर्ड एग्जांपल है, ये रिएक्शन देखने को मिलेगी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में। ठीक है, उसमें क्या होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उसमें अपने को ये रिएक्शन या ये इंटरमीडिएट अपने को देखने को मिलेगा। डन?
अब अपन पढ़ने वाले हैं दूसरा मध्यवर्ती। दूसरा मध्यवर्ती कौन सा? दूसरा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो फ्री रेडिकल तो फिर भी बहुत कम आएगा, कार्बोकेटाइन तो मैक्सिमम रिएक्शंस में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन एल्कोहल वाली रिएक्शंस में बहुत में देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपने को देखने को मिलेगा एक रिएक्शंस आएगी SN1 SN2, उनमें भी आएगा, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस भी आएगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारी रिएक्शंस आएगी, उनमें देखने को अपने को मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट डाल दो सभी, कार्बोकेटाइन कार्बोधनायन, कार्बोकेटाइन कार्बोधनायन, कार्बोकेटाइन या कार्बोधनायन। अब ये केटाइन वर्ड कहीं भी आ जाए, केटाइन वर्ड कहीं भी आ जाए, उसका मतलब क्या होता है? प्लस लगना, ठीक है ना। तो यहां पर कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बन पर क्या लगना? प्लस लगना। ओके, चलो देखो, धनावेशित पॉजिटिवली चार्ज्ड, धनावेशित कार्बन को कार्बोकेटाइन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन धनावेशित कार्बन को कार्बोकेटाइन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज नोन एज कार्बोकेटाइन। कई बुक्स में आपको इसका दूसरा नाम भी देखने को मिलेगा, कार्बोनियम आयन। क्या बोलेंगे? कार्बोनियम। ये भी देखने को मिलेगा, कार्बोनियम आयन, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ये एक इसी का नाम है। कार्बोकेटाइन को ही क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन। ये ध्यान रखेंगे सभी। चलो जी, आओ इसको तो मैं हटा देता हूं। जो तीनों रिएक्शंस मैंने लिखी है, तीनों अपने आएगी, जीओसी के अंदर ही आएगी। हाँ, जीओसी में ही आ जाएगी। अब इधर ध्यान दें सभी। ये बताओ, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक कब बना था? जब बॉन्ड फिजन, बॉन्ड के टुकड़े कैसे थे? होमोलाइटिक समान। लेकिन यहां पर अपन ने कल एक और पढ़ा था, वी समान हेट्रोलाइटिक। उसमें एक पर तो इलेक्ट्रॉन पूरे चल जाते थे, तो जिस पर जाते थे उस पर तो माइनस आता था, और जिस पर नहीं जाते थे उस पर प्लस। तो ये कब बनता है? जब बॉन्ड फिजन कैसा होता है? हेट्रोलाइटिक। लिखो, व्हेन बॉन्ड फिजन, बेटा आवाज नहीं, व्हेन बॉन्ड फिजन इज हेट्रोलाइटिक, जब बंध विखंडन विसमांश होता है। व्हेन बॉन्ड फिजन इज हेट्रोलाइटिक, व्हेन बॉन्ड फिजन इज हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक, ओके। लिख दी लाइन आपने? इंग्लिश में भी लिख दोगे तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी है, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखो तो बेटर है। देखो मैं बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बेस्ट रहती है। देखो जब अपन आईयूपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आईयूपीसी नामकरण करना, तो उसमें सारे नाम में किस में लिखूंगा? इंग्लिश में, क्योंकि उसमें रूल क्या होते हैं? जो नाम लिखते हैं उसको अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। अब हिंदी में अल्फा ऑर्डर कहां से लो? समझ रहे हो? तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब एबीसीडी के हिसाब से। तो एबीसीडी के हिसाब से है, तो आपको किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम लिखना है, चाहे जो टर्म्स है वो किसमें यूज करो? इंग्लिश में, तो बेटर रहेगा। अब आप 12th पास कर लोगे तो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर ये नहीं बोलेंगे तृतीयक कार्बोकेटाइन, नहीं, क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर आपने यहीं से आदत डाली है तो वहां हाँ ठीक है, और नहीं हमने तो तृतीयक कार्बोकेटाइन, सर ये क्या होता है? वो बोलेंगे फ्री रेडिकल कौन सा? 3 डिग्री। आपने पढ़ के गए कौन सा? तृतीयक कार्बोकेटाइन, तो पता ही नहीं क्या। इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या 3 डिग्री जो है इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना है। ओके, तो लिखो बेटा, लाइन लिख दी अपन ने। अब लिखो हाइब्रिडाइजेशन, लिखो इस पर कौन सा होता है? sp2, वैसा ही होता है बिल्कुल। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण,
कौन सा होता है? एसिटिक। स्ट्रक्चर वही ट्राई एंगुलर, ठीक है। और बॉन्ड एंगल बताओ, कोण वही 120 डिग्री 120 डिग्री, सेम बिल्कुल वैसा ही चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जैसे ये अपन ने बनाया था, इस पर क्या लगा दो प्लस, ये एंगल कितना हो गया 120। बस जिसको फ्री रेडिकल अच्छे से क्लियर हो गया, कार्बोकेटाइन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें डॉट था, इसमें क्या जाएगा प्लस, बाकी मैक्सिमम चीजें वैसी की वैसी। आज का जाके साथ के साथ इसको रिवाइज कर लेना, तब तो मजा है, समझ गए? वरना रोते रहोगे। रेंज सही बता रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे नहीं है, आ गई तो आ गई, नहीं है तो रोते रहो, समझ गए? अब लिखो जी टाइप्स, अब तो फटाफट हो जाएगा बेटा। टाइप्स लिखो, 3 टाइप्स है, वही है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। लिखो टाइप्स। हाँ जी, टाइप्स। पहला लिखो 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। नंबर 2 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। नंबर 3 3 डिग्री कार्बोकेटाइन।